सीधे आपको लिए चलते हैं। करोड़ के करीब पहुंच गया और जो बीच बीच में अभियान चलाया जाता है कि काफी तेजी से इसको किया जाए, तो कल भी जो किया है 7 तारीख को तो 15 लाख हुआ है। तो पूरे तौर पर लोगों के बीच में जा करके कोशिश हो रही है कि भाई जो लोग यहाँ रहता है, जो लोग यहाँ है, या अभी तो पर्व त्योहार के समय कोई बाहर से आया है तो उसको भी हम लोग टीकाकरण कराने में लगे रहते हैं कि भाई रहने वाला यहाँ का है, रहता कहीं और बाहर इन दिनों है, लेकिन अगर उसने अपना टीकाकरण नहीं कराया है तो उसका टीकाकरण हम लोग कराएं। सबको प्रेरित हम लोग कर रहे हैं और यहाँ पर जो लोग रहते हैं पूरा खोजा जा रहा है चारों तरफ से पूरे तौर पर कि भाई कोई बच गया है, उसका लिस्ट तैयार करके कि उनका टीकाकरण हम लोग जरूर कराएंगे। आज जिनका फर्स्ट डोज हुआ है समय उसका दूसरा डोज भी कराया जाए। तो इसके पीछे बहुत अच्छे ढंग से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सब लोग इसमें लग करके लगे हुए हैं और अच्छा इम्प्रूवमेंट है। देखिए हम लोगों के यहाँ जो लोग यहाँ रहेगा उसी का ना करिएगा, लेकिन काफी अच्छा हो रहा है। जो कुछ भी अब है कि जो भी फर्स्ट डोज का जो बचा वो हो जाए और सेकेंड डोज के लिए जितने लोग हैं सबका समय पर निश्चित रूप से करवाने के लिए हर तरह से चल रहा है। तो ये तो होगा हम लोगों के यहाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जरूर होगा। अच्छा सर, जैसा कि लास्ट हम लोग मंडे को जब मिले थे, यही कुछ ट्रेजेडी जो प्रोहिबिशन को लेकर जो डेथ हुआ है लिकर कन्वेंशन, अभी तक वो 40-45 हो गए, उसके बाद से नहीं सर आप लास्ट टाइम भी ये बोल रहे थे कि अवेयरनेस की जरूरत है लोगों में इस चीज़ की, बट सर जो प्रोहिबिशन लॉ है उसमें ये बहुत क्लियर है कि सेल, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज ऑल्सो, मतलब दीज आर ऑल्सो क्राइम। ओ है ही क्राइम। देखिए ये आप समझ लीजिए, हम हर बार जो बोलते रहते हैं कि जान लीजिए कितना खतरनाक चीज है। लोग जो बाहर गैर कानूनी ढंग से सब काम जो करते हैं, देख रहे हैं ना कितना का डेथ हो गया। पहले भी हुआ है 2-4 बार और बार बार हम लोग कहते हैं कि ये सब लीजिएगा तो नुकसान होगा ही। तो जो 2 नंबरी धंधा करता है उसके माध्यम से लोग लेकर के अपना ये कोई ग्रहण करता है, 2 नंबरी काम करता है, तो यही सब नतीजा होता है। कितना बुरा चीज है। बल्कि हम तो पूरे तौर पर पूरे राज्य में, और हमने तो आपको बता दिया कि एक मीटिंग तो हमने कर ली और 16 तारीख को हमारी पूरी मीटिंग है, पूरे हर जिले से लेकर के सबका पूरे तौर पर उसकी हम समीक्षा करेंगे और सबको कह दिया है कि एक एक चीज को देख लीजिए और कहां पर ये सब इंसिडेंट हो रहा है। कई जगह पर तो रोज पकड़ाता है, लेकिन जहां पर नहीं पकड़ाता है तो मान लीजिए कि अगर कोई कहीं बाहर से आ रहा है और अगर वो पकड़ाया 4 जिले के बाद, 2 जिले के बाद, 1 जिले, वहां क्यों नहीं पकड़ाया? कोई चीज आ रहा वहां क्यों नहीं देखा? तो हमने ये बात कह दिया है सब लोगों को, डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को, सब लोगों को ये बात कह दिया, संबंधित अधिकारियों को, कि इस पर एक एक चीज पर नजर रख लीजिए कि कौन नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्यों इस तरह से हो रहा है। हालांकि प्रतिदिन अनेक जगहों पर लोग पकड़ा रहे हैं, लेकिन एक एक चीज को देखिए और देखने के बाद जो जरूरी कदम उठाइए। जो इसके लिए जिम्मेवार है, जिसको ससमय करना चाहिए था, अगर वो ससमय नहीं कर रहा है कार्रवाई तो उस पर भी एक्शन लेना। ये सब चीज तो करना। और आप जानते हैं कि इतना काम किया जा रहा है और सब चीज के बावजूद इतना साल बीत गया है, तो अनेक लोग तो धंधा में रहता ही और कुछ लोग तो गड़बड़ी करने वाले हम तो बराबर कहते रहते हैं। लेकिन जितनी तेजी से जो भी कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई तो हो ही, लेकिन इसके साथ साथ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हम लोगों ने शुरू में इतना अवेयरनेस लाया, लोग इसमें कितना सहमत रहे, आज भी सहमत है। कुछ लोग गड़बड़ी करने वाले लोग, सर्टेन लोग, तो ऐसी स्थिति में फिर से नए सिरे से और भी माने दूसरी बार कि और ज्यादा फिर अवेयरनेस के लिए हम लोग काम करेंगे। एक तो एक्शन के लिए जिनको जिम्मेवारी वो करें और दूसरा फिर बड़े पैमाने पर हम लोग चलेंगे। 16 तारीख को सब कुछ तय करेंगे कि पूरा का पूरा फिर से एक बार चारों तरफ पर, और महिलाओं के कहने पर सब कुछ हुआ तो हर जगह लोग देखे। कहीं पर भी हम लोगों ने कमेटी वगैरह सब बना दिया। भाई कोई कंप्लेन क्यों नहीं कर रहा, या कंप्लेन कर रहा तो सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ। हमने पिछली तो समीक्षा की थी, अब फिर तो करेंगे हम 16 तारीख। जितना समय लगेगा एक एक बात हमने बता दिया, करेंगे और इस पर जितना जो संभव है उचित कार्रवाई करने का वो जरूर करेंगे।
और दूसरी बात है अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए भी बहुत जरूरी है ये करना। ये सबके हित में कर रहे हैं और बार बार हम लोग बराबर कहते रहे कि साहब शराब पीना कितना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 16 में दुनिया भर का सर्वे करा के रिपोर्ट प्रकाशित किया 17 में, और उसके बाद भी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा शराब कितनी बुरी चीज है। और हम लोगों ने यहां पर किया है, बापू की इच्छा थी और उसको लेकर के एक बार हुआ तो फिर हो गया। कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था, उसके बाद मान लीजिए कि बाद में फिर हट गया। तो फिर जो हम लोगों ने ये तय किया, देखिए सर्वसम्मति से हुआ है। आजकल मुझे बड़ा दुख होता है कि लोग तरह तरह का बयान देते हैं। अरे बयान खाली क्यों देते हैं, आप क्यों नहीं पकड़ते हैं? कहीं पर भी कुछ हो रहा है उसके बारे में जानकारी दीजिए, सब लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए। जिस समय ये पूरा का पूरा लागू हुआ, जरा बताइए, एक एक लोग अब बताइए पूरे असेंबली में, काउंसिल में किस तरह से एकजुट होकर के सब पार्टी के लोगों ने किया। अरे भाई, अगर इसके बाद भी कोई गड़बड़ी करता है तो उस पर नजर तो सबको रखना चाहिए ना, नजर तो सबको रखना चाहिए, देखना चाहिए। अगर आपको कहीं लगता है कि कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसकी सूचना दीजिए, और अगर सूचना मिलने के बाद भी उस पर एक्शन अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होगा? तो अखबार में कुछ लोग बयान दे देता है कि हमने लिख दिया है मुख्यमंत्री को। अरे क्या लिख दिया है मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री क्या बनाए हुए था आपको? इतना सब कुछ के बाद भी कुछ नहीं ज्ञान की अगर प्राप्ति हुई तो ये अपनी ना समझ होनी चाहिए ना भाई। अरे इसमें सहयोग करना चाहिए, सब लोग एकजुट होकर के खड़ा होकर के और संकल्प भी लिए थे। तो भूलना नहीं चाहिए इस चीज को, और कभी नहीं भूलना चाहिए। जो पावर में उस समय थे और जो पावर में नहीं थे, हमारी तो दोस्ती फिर हो गई और फिर हम लोग बाद में एनडीए हो गए। लेकिन बीच में भी जिस समय किया गया भाई, तो क्या आप जरा बताइए तो जो लोग साथ थे उन लोगों को नहीं ध्यान रखना है क्या? और जो सरकार में नहीं थे उन सब लोगों ने पूरे तौर पर दोनों हाउस में सपोर्ट किया, सर्वसम्मति से एक एक चीज प्रस्ताव पारित हुआ है। तो अब जो है हम लोग जो है साथ में, वो तो पूरा मुस्तैदी से लगे हुए हैं। आज जो पहले थे वो काहे खाली स्टेटमेंट देने में लगे हैं भाई? सब लोगों को मिल करके ना करना चाहिए। ये कोई मेरा निजी चीज है कि ये सार्वजनिक चीज है, सबके हित की चीज है, कोई व्यक्तिगत चीज है। लेकिन हाँ, आज हमारी जिम्मेवारी है तो हम लोग जरूर करेंगे और पूरे तौर पर कर रहे हैं। और अभियान तो हम आप लोगों को बता रहे हैं भाई, इसको तो चलाना होगा, फिर हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करेंगे कि जहां कहीं भी किसी चीज के बारे में मालूम हो, इसकी जानकारी के लिए बाजाप्ता कमेटी बनी हुई है, वहां तुरंत इन्फॉर्म करिए। और 16 तारीख को तो हम फिर, अभी तो ये फिर जो कोरोना का दौर शुरू हुआ दूसरे राउंड का, उसके पहले तो एक राउंड हम किए ही हुए हैं। अब उसका फिर हम देखेंगे कि कितने का कंप्लेन आया और कितने कंप्लेन पर एक्शन हुआ, कंप्लेन सही था गलत था, क्या उनका नतीजा निकला। एक एक चीज पर करेंगे समीक्षा, छोड़ेंगे नहीं हम एक भी चीज को। और अगर अपनी तरफ से जो भी जिनकी जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेवारी को ठीक ढंग से नहीं निभाते हैं तो उन पर तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, और तो उसके लिए तो हम लोग करेंगे। लेकिन हम फिर भी दोहरा करके कह रहे हैं, अनेक जगहों पर लोग पकड़ते हैं, तो पकड़ते हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो हमने कहा कि कुछ जगहों पर क्यों नहीं दिया एक्शन भाई, लिया क्यों नहीं देखता है उस तरह से? तो इसलिए एक एक चीज पर बात हो रही है। और दूसरी बात है कि बताइए, अपना कर रहा है गांव में धंधा, शराब पैदा करता है, उसको बनाता है, उसको बेचता है, और बड़ा देखिए कितना गंदा चीज बना करके बेच रहा है, और कितने लोगों की जान चली गई। तो जान चली गई तो उनको भी सोचना है ना कि ये सब चीज मत पियो, पियोगे तो किस तरह का तुमको दे रहा है, कौन दे रहा है। हाँ, लेकिन जो गड़बड़ करता है, एक एक जगह की जानकारी लेकर के इस तरह की घटना नहीं हो, उसके लिए जितना भी संभव है एक्शन करना जरूरी है। लेकिन सब चीजों के बावजूद ये मानना कि हर आदमी सही हो जाएगा, ये तो संभव नहीं। ये तो हम बार बार कहते हैं। आइए आप सब लोगों की बात जानकारी है कि कितना भी कुछ कीजिए, कुछ तो गड़बड़ करेगा ही। लेकिन नजर रखिए, कोशिश करिए, तो वो तो हम लोग करेंगे। कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ये अवेयरनेस मोरालिटी की बात है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है सर कि पिछले 6 साल में डर, एक जो है लॉ का जो डर है, डेटरेंस जो है वो नहीं रहा
मतलब खास तौर से मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, तो ये सब नहीं, ये तो आकलन की बात है, ये तो हम करने वाले हैं। ये जो आप बोल रहे हैं ना कि भाई अगर मन से काहे किसी लोगों को डर पैदा खत्म हुआ है क्या, तो एक एक चीज का तो सब कह दिया हमने, सब एनालिसिस कर रहे हैं। और अभी तो एक कुछ चल रहा है, आप जानते ही हैं, अभी 3-4 दिन तो अभी दूसरे तरह का चीज है, इसके बाद ही पूरे तौर पर फिर एक राउंड और 8 है तो 15 को तो यहाँ पर लोगों से मिल लेंगे और 16 तारीख को मुझे बैठ के काम तय कर दिया। अगले सोमवार के बाद मंगलवार को नेक्स्ट वीक जो हमने बात कर दिया कि पूरे सब जगह हम लोग बैठेंगे, सारे लोग मुंह को बैठाएंगे, सभी मंत्रीगण रहेंगे, मुख्यमंत्री तो रहेंगे ही, सब लोग बैठेंगे और पूरे बिहार में एक एक चीज के बारे में सब लोगों को कहाँ क्या कर रहे हैं, और उसके बाद फिर और आगे जो हम लोगों का एक्शन होगा वो हम लोग करेंगे और हर जगह कंपेन चलाने के लिए भेजेंगे कि भाई एक देखिए इसको बिल्कुल करिए, और ये हम लोगों ने जो कुछ भी किया लोगों के हित में किया। अब कई लोग कुछ लिख देता है, बताइए तो, कि बिहार को इतना लॉस हुआ, आता था इतना पैसा, इंटरेस्ट में आता था पैसा, ये हम पहले दिन नहीं कह दिए हैं कि जब इसको बंद किया तो एक साल में मैंने हम लोग जो 5,000 करोड़ रुपए का हम लोगों को था, और उसके बाद जब एक बार हम लागू कर दिए 16 में तो कितना हुआ था, 1200-1300 करोड़ का लॉस, और उसके बाद तो भी खत्म हो गई। लेकिन तरह तरह की बात करते हैं, अरे भाई उसके चलते लोग और काम, जो पैसा खर्च कर रहा था बिना मतलब का, परिवार में कितना झंझट था। अब इस सब की तो घटना निकल रही है, लेकिन परिवार में फिर मारपीट और झंझट की घटना तो नहीं आ रही। इसका मतलब है कि अधिकांश लोग तो स्वीकार कर लिए, छोड़ दिए, कुछ ही लोग बचे। लेकिन फिर इसके लिए पूरे तौर पर कैंपेन की आवश्यकता है तो हम लोग करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, ताकि इसके प्रति फिर से लोगों में जागृति रहे, अवेयरनेस रहे और उस पर उचित कार्रवाई। सर, बाई इलेक्शंस खत्म हो गए, रिजल्ट भी आ गया, और आपने पहले भी हम लोग को बताया था कि इसके बाद हम लोग कास्ट बेस्ड सेंसस पे एक चर्चा होगी, हम लोग बैठेंगे कि आगे का फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, क्योंकि सेंट्रल हाँ, वो करेंगे बात, वो तो बात करेंगे सब पार्टी। अभी तो सबसे पहले हमको ही कर लेने दीजिए, जरा शराबबंदी वाला जो है इस पर तो जरा मजबूती के साथ हमको कर लेने दीजिए, और उसके बाद बैठ करके हम लोग आपस में बातचीत करेंगे कि हम लोग अपने राज्य में क्या कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं, उसके बारे में निर्णय लेकर के प्रॉपर करेंगे। उसमें कोई बात नहीं हो तो बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले इस पर हम लोगों ने तय कर दिया है कि इसके तुरंत बाद इसको देख लें, क्योंकि अभी तक तो हम लोग आपदा में देख ही रहे थे, और हर तरह के लोगों को जो आपदा से प्रभावित हैं उनको जो भी राहत देना है वो मिल जाए पूरे तौर पर, जो भी उनको हम लोगों को जो भी सहायता देनी है वो मिल जाए, सब कुछ हो जाए। और अभी इसको भी देखेंगे, और बाकी अब विकास की योजना है। एक तो आप जानते हैं कोरोना वाला, कि कोरोना वाले पर तो इतना चारों तरफ से इतनी मुस्तैदी है, और देख रहे हैं ना कि बिहार में हम लोगों की आबादी कितनी बड़ी है, और जो इतने दिनों से काम किया गया है अब कितना कम है। मुख्यतः जो बाहर से कोई आता है उसी का पॉजिटिव निकल रहा है। अब देखिए 2 लाख से ज्यादा जांच हम लोग करवा रहे हैं। अभी सोच लीजिए, जांच सबसे ज्यादा जरूरी है, तो कल 2 लाख से भी ज्यादा जांच, निकला कौन, तो 2 पॉजिटिव। तो कहने का मतलब है कि हम लोग तो पूरे तौर पर हैं, और इस पर्व के बाद तो और भी जरा 5-7 दिन और जरा पूरे तौर पर जांच वांच करा लेने के बाद फिर एक धीरे धीरे इसकी गुंजाइश समाप्त हो सकती है, लेकिन अलर्टनेस तो रहना पड़ेगा। तो हम लोग उसके लिए भी देखना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, अब जानते हैं अब ये काम खत्म हो गया, फ्लड का टाइम समाप्त हो गया, अब विकास का भी काम है हम लोगों का। तो जितना भी हम लोगों का योजनाएं हैं उन योजनाओं को भी पूरे तौर पर क्रियान्वित करना है। जो भी हम लोग उसके दायरे में बात है तो सब के लिए भी तो लगे रहना पड़ेगा। लेकिन एक तरफ विकास का काम और दूसरी तरफ अवेयरनेस का काम, इन सब चीज़ों की। और सिर्फ इसी के लिए नहीं करेंगे हम, अवेयरनेस में साथ साथ जोर लगाएंगे कि भाई कम उम्र का जो शादी जो कर देता है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ये दहेज प्रथा, तो ये सब चीज़ पर भी तो हम लोग कैंपेन किए हैं ना। तो इन चीज़ों पर भी हम देखेंगे कि पूरे तौर पर ये अभियान चलते रहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का जो भी हम लोगों का है समाज के माने उत्थान के लिए, तो एक तरह तो विकास का काम है, और दूसरा उनमें जागृति,
उनका अवेयरनेस, आपस में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का, अच्छा व्यवहार रखें, वो बहुत जरूरी है। इसके लिए इन सब चीज़ों पर भी काम होगा। तो इतना आप समझ लीजिए, हम लोग तो सबके लिए भिड़े रहे। मुख्यमंत्री जी, कल आप नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में उसके विशेषताओं के बारे में, उसके महत्व के बारे में विस्तार से आपने बताया। आपकी ये परिकल्पना की जो ड्रीम प्रोजेक्ट, मूल तत्व वो आपका ही है और बहुत अच्छे से उसका विकास हो रहा है। हमने भी पर्सनली जाकर उसको वहाँ देखा है टीम के साथ मिलकर। इसके अलावा नालंदा में बहुत ऐसी चीज़ें आई हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो लोग देखना चाहते हैं, देखने आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी वहाँ आते हैं। कम हुआ कोरोना में, लेकिन फिर बढ़ेगा, सालों भर आगे। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी इंटरनेशनल डेलीगेट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, हम ये तो नहीं कहेंगे कि उनको आने जाने में दिक्कत होती है, बट उनका और हैसल फ्री मूवमेंट हो, इसके लिए आपने एक बार परिकल्पना की। एक बात जान लीजिए, जब विदेश से जो आएंगे, एक बात आपको और बता देते हैं, आप समझ गए ना, ये पावापुरी में जो हम लोग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनवाए और कितना अच्छा बना है, आप जरा गौर करके देख लीजिएगा। तो ये था कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी जो हम लोग बनाए हैं, अब वो इंटरनेशनल है, लोग बाहर से आएंगे, किसी को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। तो उसके लिए हम लोगों ने उसी समय सोच करके बगल में ही बनवा दिया, ताकि इलाज वगैरह में किसी को कोई कठिनाई नहीं हो। ये भी काम किए हुए, हम उस दिन कल थोड़ी ही बोले हैं, लेकिन हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि ये भी काम इसलिए किया गया कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आए, उनको किसी तरह की असुविधा नहीं हो। और वहाँ पर राजगीर में देखिए, गया से और पटना से आने के लिए तो जो इंतजाम हो रहा है, सड़क बन रहा है, तो आप जानते हैं ना कितना अच्छा है, बहुत कम समय लगेगा और एक एक चीज़ के लिए। और दूसरी बात है कि उसके लिए हम लोगों ने जो गंगा जल पहुंचाएंगे, तो उसके लिए सारा काम कर रहे हैं, ताकि दुनिया भर के लोग आएंगे, देखेंगे कि अरे भाई ये किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर। अब जो भी यूनिवर्सिटी हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी वहाँ पर जो काम किया जा रहा है, स्पोर्ट्स के लिए भी जो काम किया जा रहा है, ये सब में जो सुविधा हम लोग देंगे वो गंगा जल का ही देंगे। तो इस तरह से जो सब कुछ होगा तो लोगों पर कितना असर पड़ेगा, आप ये सोच सकते हैं। तो वो तो ऐतिहासिक जगह है ही है। तो इस सब का रिश्ता देख लीजिए ना, पूरा का पूरा, बोध गया का, तो राजगीर का, तो इस सब जगहों के चीज़ों के लिए तो हम लोग कर ही रहे हैं, कोशिश कर ही रहे हैं। हाँ, देखिए, नहीं, गया का तो खैर ठीक है, हमारा पटना का नहीं हुआ है, तो जो भी है वो अपना उसके हिसाब से तो रहेगा ही। और उसमें आने जाने में जो आपने सवाल किया है, ये सही है कि कोई भी आए जाए बाहर का आदमी, तो उसको कम से कम समय लगना चाहिए। तो उसे तो हम लोग देख रहे हैं कि कितने कम समय में लोग पहुंचेगा। अब जानते हैं पटना से राजगीर पहुंचने का, तो अब आगे जो एक और सड़क हम लोग बनवा रहे हैं, यानी पटना से राजगीर पहुंचेगा तो 80 किलोमीटर मात्र रहेगा। इस तरह का भी व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं। और गया से लोग आएंगे, बोधगया से आएंगे, तो उनके लिए भी इतने अच्छे ढंग से सड़क का निर्माण चल रहा है कि बहुत कम समय में वहाँ के एयरपोर्ट पर भी कोई आएंगे तो चले आएंगे। तो हम लोग सब देख रहे हैं, और जितना काम कर रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए तो पूरे तौर पर लगे ही हुए हैं। और अभी कुछ समय के बाद वहाँ पर हम लोग जाएंगे, और बात हो गई वहाँ के वाइस चांसलर से, हम लोग फिर बैठेंगे कि यहाँ के लिए राज्य सरकार को और जो भी सहयोग करना है वो सब हम लोग करेंगे। एक बात जान लीजिए, हम 70 एकड़ जमीन रखे हुए, वो 70 एकड़ जमीन क्या के लिए रखे हुए, यूनिवर्सिटी बन जाएगा तो उसको 70 एकड़ जमीन दे देंगे, और 70 एकड़ जमीन का जिस तरह से उपयोग करके उसको फायदा होगा, तो उसको फिर किसी तरह से दिक्कत नहीं होगी, उसको लाभ मिलेगा। तो आप सोच लीजिए, सब सोच करके हम लोग सारा काम किए हुए रखे हुए हैं सब चीज। तो अभी बिल्डिंग बन रहा है, अब कुछ ही महीने में एक हमको उम्मीद है कि वो समूचा बन जाएगा, तो वहाँ पर सारा काम शुरू हो जाएगा। और टीचर्स, उसके जो प्रोफेसर्स वगैरह के रिक्रूटमेंट का वो भी कुछ केंद्र से हो चुका है तय। तो ये सब हो करके एक रोज हम लोग और बैठ करके देखेंगे कि हम लोगों को और क्या क्या करना पड़ेगा अपने यहाँ से, ताकि तेजी से इसका फंक्शनिंग शुरू हो जाए। तो ये बात होगी। चलिए, बहुत धन्यवाद।
तो शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान, अधिकारियों को सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं और ये संदेश सब तक साफ साफ पहुंचना चाहिए। दोषी अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला क्रॉस कर कैसे तस्कर राज्य में पहुंच रहे हैं, जिले में पहुंच रहे हैं, ये सवाल जरूर है। शराब कांड के दोषियों पर कार्रवाई होगी। आखिर इसे लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर पहले जो लोग शिकायत कर रहे थे वो शिकायत में कमी क्यों आ गई, शिकायत क्यों कम आ रही है, इसे लेकर के भी अब जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अधिकारी जो इसमें शामिल रहेंगे, जिनकी लापरवाही नजर आएगी, उन सभी दोषी अधिकारियों पर भी बड़ी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग लापरवाही कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई अब की जानी है। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।